बीएड थर्ड सेमेस्टर पाठ योजना संख्या 14 संस्कृत विषय का और 13 लेसन प्लान हम प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है। आप लोग देख सकते हैं, उसको अपलोड कर चुके हैं और देखिएगा। अगर आप लोगों को उपयोगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा ताकि चैनल आगे हमारा बढ़े। तो हम और भी जो भी चीज़ें पढ़ेंगे इसके आगे के सब हम अपलोड करेंगे। अगर आप लोगों को उपयोगी हो तो प्लीज़ देखिए किस तरीके से हम बनाए हुए हैं वाच्य। ये सामान्य उद्देश्य संस्कृत का जो अगले सब लेसन प्लान में लिखे हैं सब एकदम उसी तरीके से रहेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक हेडिंग तो वही रहेगा लगभग कि हाँ इसके अब यहाँ जो छात्रों को मतलब जो भी आप प्रकरण देंगे उसके बारे में आप यहाँ पर बताएंगे। इस तरीके से करके फिर यहाँ बोधात्मक अध्ययन, उसमें बोधात्मक अध्ययन कराएंगे छात्रों में, क्रियात्मक अध्ययन कराएंगे। फिर उसके बाद सहायक सामग्री जो चीज़ें जो वस्तुओं का हम प्रयोग करेंगे उनको लिख लेंगे यहाँ पर। फिर पूर्व ज्ञान छात्रों को लगभग वाक्य या वाच्य के बारे में सामान्य जानकारी रहती है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए किस तरीके से हम प्रस्तावना प्रश्न निकाले हुए हैं। मेन हमारा यही है प्रस्तावना प्रश्न। देखिए वर्णों के मेल से क्या बनता है, शब्द बनता है। अब शब्द में एक से अधिक शब्द जुड़कर क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। वाक्य को संस्कृत में क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। अब वाच्य के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, ये हमारा प्रश्न समस्यात्मक प्रश्न बन गया। तो ये हमारा एकदम सही है। 4 या 3 या 5 में ही अगर निकल जा रहा है तो अच्छी बात है। और फिर उसके बाद देखिए उद्देश्य कथन। आज मैं आप लोगों को वाक्य के बारे में बताऊंगी, वाच्य या वाक्य के बारे में बताऊंगी। और फिर उसके बाद प्रस्तुतिकरण 2 शिक्षण बिंदुओं में करके हम इसको प्रयोग करेंगे। पाठ एकदम ही सरल दृष्टि से इस तरीके से करके लिखेंगे, इसको वहाँ पे बोलना नहीं रहेगा। और फिर उसके बाद देखिए ये प्रथम शिक्षण बिंदु है। प्रथम शिक्षण बिंदु में वाक्य के प्रकार, जैसे यह वाक्य मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान रहता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान रहता है, भाववाच्य में भाव मतलब क्रिया प्रधान रहती है। इस तरीके से करके अभी उससे रिलेटेड जो प्रथम शिक्षण बिंदु में पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन करिए। फिर द्वितीय शिक्षण बिंदु को पढ़ाएंगे। द्वितीय शिक्षण बिंदु में किस तरीके से क्या करेंगे देखिए, अब उसकी व्याख्या कर दीजिए कि इसमें प्रथमा विभक्ति होती है, किस तरीके से हम इसको पहचानेंगे कि यह कर्तृवाच्य है कि भाववाच्य है कि ये कर्मवाच्य हैं। इस तरीके से करके इसको इसके बारे में लिखिए। फिर इसके बारे में भी क्वेश्चन करिए। फिर ब्लैक बोर्ड बना दीजिए। 2-3 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन बहुत ही है, वैसे लिखने में अधिक हो जाता है, एक क्वेश्चन तो बहुत ही है। फिर उसके बाद श्यामपट्ट कार्य कर दीजिए। श्यामपट्ट कार्य में कुछ मुख्य बातें लिख दीजिए जिससे जो है समझ में आए। अब इसको देखिए, खूब ध्यान से देखिए। हम लिखे तो शॉर्ट में हैं लेकिन बहुत कुछ लिखे हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब कर्तृवाच्य में देखिए, कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा होता है, कर्म में द्वितीया होता है। कर्मवाच्य के प्रथमा में कर्ता में तृतीया होता है और कर्म में प्रथमा होता है। और यही चीज़ भाववाच्य में है। भाववाच्य के कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा। यही हम द्वितीय शिक्षण बिंदु में इसकी हम पूरी व्याख्या किए हैं, उसको शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिए हैं। इस तरीके से करके आप लोग पूरा कर सकते हैं। और फिर उसके बाद अब हम निरीक्षण कार्य करेंगे। निरीक्षण कार्य के बाद फिर पुनरावृत्ति करेंगे। पुनरावृत्ति में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जिससे सारे के सारे लगभग पूर्ण रूप से आ जाए। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। फिर गृह कार्य में वही कार्य हम दे देंगे बच्चों को, विद्यार्थियों को, कि आप लोग पढ़ के आइएगा। इस तरीके से करके यह हमारा लेसन प्लान नंबर 14 पूरा हुआ। अगर आप लोगों को उपयोगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा। नमः संस्कृताय, ताकि हम आगे जो भी कुछ अपलोड करें तो आप लोगों को उपयोगी हो सके। नमः संस्कृताय। देखिए